भारत के एक छोटे से गांव देवपुरा में मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों के दिलों की सादगी बसती थी। उसी गांव में एक साधारण किसान रहता था, रामस्वरूप। उसके पास न बहुत बड़ी जमीन थी, न कोई धन दौलत, लेकिन उसके पास था ईमान, मेहनत और सच्चाई का खजाना। रामस्वरूप का एक ही बेटा था, मोहन। वह चाहता था कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा तरक्की करे, पढ़े लिखे और जीवन में कुछ बड़ा बने। लेकिन जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं। रामस्वरूप रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। वह हल लेकर खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी गीता घर के काम संभालती और बेटे मोहन को स्कूल भेजने की तैयारी करती। मोहन शुरू में पढ़ाई में ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी संगति बदल गई। वह गांव के कुछ शरारती लड़कों के साथ समय बिताने लगा। एक दिन स्कूल के मास्टरजी ने रामस्वरूप को बुलाया और कहा, मोहन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। अगर यही हाल रहा तो वह पीछे रह जाएगा। घर लौटते समय रामस्वरूप का दिल भारी था। रात को उसने मोहन को समझाया, बेटा, याद रखना, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अगर आज मेहनत करोगे तो कल खुश रहोगे। मोहन ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके मन में इन बातों का असर नहीं हुआ। समय बीतता गया, परीक्षा आई और मोहन फेल हो गया। पूरा गांव जान गया। कुछ लोग ताने मारने लगे, किसान का बेटा किसान ही बनेगा। मोहन को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, अगर किस्मत में होगा तो बिना पढ़ाई के भी पैसा मिलेगा। वह और ज्यादा लापरवाह हो गया। एक दिन उसने अपने दोस्त से सुना कि शहर में काम करने से जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। बस उसी रात उसने फैसला कर लिया, वह शहर जाएगा बिना किसी को बताए। मोहन सुबह सुबह घर छोड़कर शहर चला गया। शहर की ऊंची इमारतें, चमकती रोशनी और भीड़ देखकर वह हैरान रह गया। उसे लगा, यही है असली जिंदगी। उसे एक किराने की दुकान पर काम मिल गया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही उसका पुराना स्वभाव जाग उठा। वह सोचने लगा, अगर थोड़ा सा सामान कम तौल दूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। उसने ग्राहकों को धोखा देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक ग्राहक ने शिकायत कर दी। दुकान के मालिक ने जांच की और सच्चाई सामने आ गई। मालिक ने गुस्से में कहा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। और उसी दिन मोहन को नौकरी से निकाल दिया गया। अब मोहन के पास न नौकरी थी, न रहने का ठिकाना। वह कई दिनों तक इधर-उधर भटकता रहा। भूख और प्यास से उसकी हालत खराब हो गई। एक रात वह सड़क किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा। बेटा, क्यों रो रहे हो? मोहन ने अपनी सारी कहानी बता दी। बूढ़े ने कहा, गलती करना पाप नहीं, गलती को न सुधारना पाप है। उस बूढ़े का नाम हरिदास था। उसने मोहन को अपने गोदाम में काम दे दिया। इस बार मोहन ने ठान लिया, अब मैं मेहनत करूंगा। वह सुबह सबसे पहले आता, पूरे मन से काम करता। एक दिन हरिदास जी ने कहा, मोहन, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे गर्व है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हरिदास जी उससे खुश रहने लगे। उसे अपने पिता की बातें याद आईं। कई साल बीत गए। मोहन अब एक जिम्मेदार और समझदार युवक बन चुका था। हरिदास जी ने उसे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। मोहन ने अपनी